मूवी स्टार्ट होती है और हम निक मार्शल को देखते हैं जो कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का डायरेक्टर होता है, जिसकी मदर एक शोगर्ल और डांसर होती है और निक भी इन सब के बीच ही पला बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी कम्युनिकेशन स्किल और लड़कियों को सिड्यूस करने की स्किल काफी अच्छी होती है। इसके अलावा उसकी औरतों को लेकर सोच काफी अलग होती है। यहाँ निक की एक्स वाइफ से उसे एक बेटी भी होती है। अगले दिन निक काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसको प्रमोशन मिलने वाला है। निक के कलीग्स भी उसके होने वाले प्रमोशन पर काफी खुश होते हैं, लेकिन निक को वहाँ पता चलता है उसे प्रमोशन नहीं मिलता और उसका बॉस डैन उससे कहता है 2 सालों से कंपनी की परफॉर्मेंस खराब जा रही है। डैन निक से ये भी कहता है कि अभी फिलहाल में सिर्फ फीमेल प्रोडक्ट्स ही हैं जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हालांकि निक को लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, लेकिन निक यहाँ उनके डिजायर्स को नहीं समझ पा रहा होता। वो लोग बहुत से कन्वर्सेशन करते हैं। उसके बाद कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका नाम डार्सी होता है, वो वहाँ पर आ जाती है। उसका पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, इसलिए फिर डैन उसे क्रिएटिव डायरेक्टर बनाने का ऐलान करते हैं। ये सुनकर निक काफी उदास हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो बाकी लोगों को क्या बताएगा। वो जैसे ही अपने कैबिन में आता है, वहाँ 2 लड़कियां शैंपेन के साथ उसका वेट कर रही होती हैं। फिर वो उन लोगों को बताता है कि मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक अपनी एक्स वाइफ की शादी में गया है। वो उन दोनों कपल्स को काफी बधाइयाँ देता है। फिर निक की एक्स वाइफ उसे बताती है कि वो हनीमून के लिए 2 वीक्स के लिए बाहर जा रही है, इसलिए वो निक को कहती है कि तुम एलेक्स को अपने साथ रखो। वो निक को ये भी बताती है कि एलेक्स का एक बॉयफ्रेंड भी है। निक ये सुनकर मन ही मन काफी गुस्सा होता है। इसके बाद एलेक्स अपनी मदर को बाय करके निक के साथ निकल जाती है। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पर डार्सी अपने आइडियाज बता रही होती है। वो फिर उन सभी को एक बॉक्स देती है जिसमें वो सभी सामान होता है जो कि लड़कियों को पसंद होता है, और वो उन सभी को कहती है कि इस बॉक्स में रखे सामान पर आप लोग अपने अपने थॉट्स मुझे बताइए। निक को ये देखकर उससे काफी जलन होने लग जाती है क्योंकि वो अच्छा काम कर रही होती है। निक फिर रात में ड्रिंक्स लेते हुए टीवी देख रहा होता है। इसके बाद वो लड़कियों वाले गाने लगाकर बाथरूम में डांस करता है। बाथरूम में डार्सी के दिए गिफ्ट को ट्राई करता है। वो अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाता है, फिर मस्कारा भी लगा लेता है और आई लैशेस भी लगा लेता है। उसके बाद हॉट पैड से अपने पैरों की वैक्सिंग करने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। वो इतने में ही नहीं रुकता और फिर स्टॉकिंग्स भी पहनने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी बेटी एलेक्स आ जाती है और उसको इस हालत में देख लेती है। एलेक्स के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। एलेक्स यहाँ पर काफी शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद एलेक्स का बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। एलेक्स फिर अपने फादर से सवाल करती है कि वो ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। फिर उन दोनों में ही झगड़ा हो जाता है और एलेक्स फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद निक अपने हाथों में हेयर ड्रायर लेकर एलेक्स के बॉयफ्रेंड का नाम लेकर गुस्सा कर रहा होता है। फिर इन्हीं सब में गलती से उससे बीट्स गिर जाती है, जिसकी वजह से वो फिसलकर बाथटब में गिर जाता है और उसे हेयर ड्रायर से इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उसके घर में मेड आती है तो उसकी आवाज सुनकर वो उठ जाता है। उसके घर में चारों तरफ गंदगी फैली होती है, इसलिए उसकी मेड इसके लिए कंप्लेन कर रही होती है। ये सब सुनकर निक उससे माफी मांगने लगता है। उसे ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि मेड तो उससे कुछ भी नहीं बोल रही थी, बल्कि वो जो भी मन में सोच रही होती है वो अब निक को सुनाई दे रहा होता है। इसके बाद फिर वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसे बाहर में एक लड़की दिखती है जो अपने मन में कुछ सोच रही होती है, लेकिन निक को उसकी मन की बातें सब सुनाई दे रही होती है। निक ये सब देखकर काफी डर जाता है, इसलिए फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जब वो चलकर जा रहा होता है, उसके रास्ते में जो भी लड़कियां मिलती थी वो उन सबकी मन की बातें सुन पा रहा था। अब उसे ये श्योर हो जाता है कि वो लड़कियों की मन की आवाज सुन सकता है। इन सब चीजों के कारण अब वो भागकर ऑफिस जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लड़कियां उसे इतना पसंद नहीं करती हैं। वो लोग सिर्फ दिखावा कर रही होती हैं। लेकिन वो ये देखकर खुश होता है कि उसकी असिस्टेंट उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सोचती है। फिर वो फोन बुक में ऐसा नंबर खोजने लगता है जो उसकी इस परेशानी का हल बता सके। फिर उसका फ्रेंड ऑफिस में आता है और उसे डार्सी के साथ मीटिंग है बताता है, जिसके बाद वो मीटिंग के लिए मना करके उसके साथ जो हो रहा है वो उसे बता देता है। फिर वो उसे एक लड़की की मन की बात बताता है। वो ये सोच रही है कि तुम गे हो, लेकिन निकी का फ्रेंड
उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो उससे कहता है तुम बहुत स्ट्रेस में हो इसलिए तुम्हें ऐसा सब लग रहा होगा, और वो उससे कहता है कि ये सब बातें तुम किसी और को मत बताना। तभी वहां पर एक लड़की अपने मन में कुछ सोचकर जा रही होती है। वो ये सोच रही होती है कि क्या उसके मर जाने से किसी को कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन निक उसको इग्नोर करके मीटिंग पे आ जाता है। उसे वहाँ ये भी पता चलता है कि डार्सी भी उतनी ही नर्वस है जितने कि सब लोग हैं। वो मन में ये सोचता है कि एक मैं ही हूँ जो घबराया हुआ नहीं हूँ। इसके बाद वो उसके साथ आई कांटेक्ट करके लिपस्टिक बेचने का आइडिया देता है, लेकिन सभी लोग उसका आइडिया सुनकर हंसने लग जाते हैं। उसे ये एहसास होता है कि सभी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तभी एक लेडी को एक आइडिया आता है, लेकिन निक उसकी मन की बात सुनकर वो आइडिया पहले ही बता देता है। डार्सी कहती है कि आइडिया इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अटेम्प्ट के लिए वो उसकी तारीफ करती है। निक फिर ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी से घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी एलेक्स को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है। इसके बाद वो काफी एम्बेरस फील करता है। अब उसे अपनी बेटी के थॉट्स भी सुनाई देने लगते हैं, जिसके कारण वो अपने कान बंद कर लेता है। फिर निक गुस्से में एलेक्स के बॉयफ्रेंड को बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो लड़का एलेक्स की उम्र से काफी बड़ा होता है। वो उसके साथ प्रॉम पर जाने के लिए एलेक्स को मना कर देता है। वो एलेक्स से कहता है कि लड़के सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं। इसके बाद एलेक्स का बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। एलेक्स भी उसके पीछे पीछे चले जाती है। निक फिर दोबारा से वो सारी चीजें रिपीट करने लगता है जो उसने पिछली रात किया था, ताकि वो पहले की तरह अब नॉर्मल हो जाए। वो सब चीजें करने के बाद हेयर ड्रायर को अपने हाथों में लेता है और बालकनी में बारिश में जाकर खड़ा हो जाता है, ताकि उसे एक शॉक लगे, और उसे शॉक भी लग जाता है और फिर से वो बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है, फिर वो ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकलता है, लेकिन आज वहाँ कोई भी औरत नहीं होती है। और इसके बाद वो बगल के मॉल में चला जाता है। उसे वहाँ आवाज नहीं आती। उसे लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन थोड़ी देर में उसे सारी लड़कियों के मन की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो काफी डिप्रेस हो जाता है। उसको अब ये लगने लगता है कि वो पागल हो चुका है, इसलिए वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उसे सारी बात समझाता है, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। इसके बाद वो अपने मन में एक नंबर सोचती है और उसे पूछती है कि मैंने क्या सोचा, जिसके बाद निक वो नंबर बता देता है। इसलिए अब साइकेट्रिस्ट को भी उस पर यकीन हो जाता है। वो निक को बोलती है कि तुम इस पावर का एडवांटेज उठा सकते हो। निक को भी ये समझ आने लगता है कि वो इस पावर का यूज अपनी कंपनी में कर सकता है। इसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से निकलकर कैशियर लोला से मिलता है और उसकी मन की बातों को जानकर उसे इम्प्रेस कर देता है और उसे डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। फिर वो ऑफिस जाता है और वो उन सभी लड़कियों के साथ अच्छे से बात करता है जिनके साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती। फिर वो डार्सी से मिलता है और उसका आइडिया भी चुरा लेता है, लेकिन डार्सी को ये समझ नहीं आता और वो शॉक हो जाती है। इन सब चीजों की वजह से बॉस निक की काफी तारीफ भी करते हैं। डार्सी को यहाँ कुछ भी पता नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद निक को उसकी बेटी का कॉल आता है, जिसे देखकर डार्सी समझ जाती है कि उसकी बेटी उससे गुस्सा है, और वो ये भी जानती है कि आज निक की बेटी का ग्रेजुएशन पार्टी है। फिर वो उसे एक सजेशन देती है, जिसके बाद निक घर जाता है और वही करता है जैसा डार्सी ने कहा था। निक उससे कहता है वो उसके ग्रेजुएशन पार्टी के लिए शॉपिंग करने भी जाएगा, जिसके बाद निक एलेक्स के फ्रेंड के सामने अच्छा फादर बन जाता है। इसके अलावा एलेक्स भी ये देखकर काफी खुश होती है। फिर उसी रात वो लोएला के साथ डेट पर जाता है और उसे काफी इम्प्रेस भी कर लेता है, जिससे कि वो उसके ट्रैप में आ जाती है। इसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है और उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पे लड़कियां ज्यादा जाती हैं। वो औरतों की मन की बात जानकर उन पर रिसर्च करने लगता है। वहीं जब इन लोग लिफ्ट में जा रहे होते हैं, डार्सी के मन की बात जानकर उसके आइडिया को चुरा लेता है। फिर अगले दिन डार्सी अपना आइडिया लेकर बॉस के पास जाती है, लेकिन उससे पहले ही निक ने वो आइडिया बॉस को दे दिया होता है। डार्सी यहाँ फिर से शॉक हो जाती है। फिर अगले दिन डार्सी और निक मिलते हैं और उन लोग प्रपोजल के साथ आइडिया पर डिस्कस करते हैं। वो स्लोगन सोच रही होती है और यहाँ निक भी उसके काम के लिए डेडिकेशन को देखकर उससे काफी इम्प्रेस होता है। और डार्सी फिर जब उसे स्लोगन लिखने के लिए कहती है तो वो उसका आइडिया चुरा कर लिख देता है। डार्सी जब देखती है कि निक भी वही लिख रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों की सोच काफी मिलती है। डार्सी भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन फिर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी
कि वो किसी एम्प्लॉय के प्यार में पड़ जाए। निक उसकी मन की बातों को सुन लेता है और काफी खुश हो जाता है। निक जब रात को घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि डार्सी अभी भी काम कर रही होती है। वो उसके पास जाता है तो डार्सी बताती है कि उसे ओवरटाइम वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि जो मीटिंग एक हफ्ते बाद थी वो अब कल होने वाली है। ये सुनकर वो काफी गिल्टी फील करता है और अब उसकी मदद करने लगता है। वो दोनों ही काम के साथ साथ मस्ती भी करते हैं। फिर अगले दिन वो अपनी बेटी को ग्रेजुएशन पार्टी के लिए शॉपिंग करने ले जाता है, जहां वो उसकी मन की बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है एलेक्स और उसका बॉयफ्रेंड आज रात इंटीमेट होने वाले हैं। इसलिए वो काफी अपसेट हो जाता है, लेकिन वो इस बारे में एलेक्स से बात नहीं कर सकता था। फिर रात में उसे डार्सी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि वो उसी के बारे में सोच रही है, जिसके बाद निक उसे डेट के लिए पूछता है। फिर दोनों बाहर मिलते हैं और दोनों एंजॉय भी करते हैं। यहाँ निक को पता चल जाता है कि डार्सी उसे काफी पसंद कर रही है, लेकिन निक को अब ये गलत लग रहा होता है क्योंकि उसे ये पता चलता है कि डार्सी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। तो वो उसे वहाँ से घर भेज देता है। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि लॉयला उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे सीधे सीधे बता देता है कि वो किसी और को पसंद करता है और वो अब उसके साथ नहीं रहेगा। लॉयला ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है, लेकिन निक उसे किसी तरह मना लेता है। इसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निक ये सोच कर जाता है कि वो अपना राज सबको बता देगा, लेकिन निक की कंपनी वाले मीटिंग के लिए जाते हैं, इसलिए वो बात नहीं कर पाता। इसके बाद वो अपने एडवर्टाइजिंग प्लान प्रेजेंट करता है, जिसे सुनकर वहाँ सारे लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि डार्सी भी काफी खुश होती है, लेकिन निक को काफी गिल्ट फील हो रहा होता है। फिर डार्सी उसे बुलाती है और अपने घर लेकर जाती है। डार्सी उसे बताती है कि उसने इस अपार्टमेंट लेने के लिए काफी मेहनत की थी और वो निक को बहुत पसंद करती है, इसलिए वो ये सब चीजें उसे दिखाना चाहती थी। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको मूवी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।